बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। मेरे इष्ट देव आराध्य शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर साहब जी की जय हो। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतपूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बारम्बार सत कोट कोट कोबा दंडाकार प्रमोशन कोबा दंडाकार प्रमोशन सत साहिब। संत भगवत जी भगत सभी भगत भाइयों और बहनों को सत साहिब। मैं रामकिशोर गुप्ता दामोदर नगर रामकिशोर दास उर्फ गुप्ता जी दामोदर नगर कानपुर से बोल रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 99 19 69 48 15 है। 99 19 69 48 15 है। सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज जेल से रिहा होकर जेल संत रामपाल जी महाराज जब 2 अप्रैल 2008 को जेल से रिहा होकर आए तो बलजीत एवं महेंद्र अपने कुनबे के साथ बरवाला आश्रम जो पुराना वाला है में ले जा कर के आए और समर्थ गुरु ने सोचकर कि बच्चे हैं आगे सुधर जाएंगे। कभी कभी शब्दों के प्रभाव से परमात्मा इनके ऊपर दया करेगी और इनका आचरण सुधर जाएगा। इस सोच के साथ पुराना एवं छोटा आश्रम जो बरवाला में स्थित है सन 2008 ईस्वी से आकर सत्संग करने लगे। महेंद्र एवं बलजीत के कुनबे गुरु जी के पुराने सेवादारों के संबंध में पूर्व में बता दिया गया है कि क्योंकि वे हस्तक्षेप के कारण आश्रम का प्रबंधन वे करौथा आश्रम से ही अपने हाथों में लेते गए। इन लोगों के में आगे की ओर महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और गुरु जी के ज्ञानों को विपरीत अपनी महत्वाकांक्षा से कार्य करने प्रारंभ कर दिए। इनके इस महत्वाकांक्षा का शिकार संगत के लोग होते गए। इनके इसे देख सतगुरुदेव जी ने 2008 ईस्वी में अपने प्रवचन में सत्संग में सुनाया कि इस संगत में 1-2 काल के दूत उत्पन्न हो गए हैं। वे संगत को बर्बाद कर देने पर उतारू हैं, मगर ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। संगत को गुरु जी ने उपदेश दिए हैं कि संगत इस कुसंगतियों से स्वयं बचने का उपदेश दिए हैं और आदेश दिए हैं कि उन संगतियों से बचने के लिए अपने भाई बहनों को भी सतर्क कर दें। इस प्रकार हमारे सतवादी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने निर्देश एवं आदेश दे रखा है। आगे यह भी हिदायत कर रखा है कि जिन भगत को उस कुसंगत के संबंध में जानकारी हो गई है कि क्या सत्य है, क्या गलत है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, और जानबूझ कर वो भगत
उस को सतर्क करने का कार्य नहीं करता है तो वो परमात्मा का दोषी है। परमात्मा की एक वाणी है जो हर रोज नित्य नियम में उच्चारित की जाती है। जान बूझ सांची तजय करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे सत्साए। अब विचार करें कि बरवाला आश्रम में 2 काल के दूत कौन उत्पन्न हो गए थे, कौन अपनी मठाधीशी चला रहे थे, जिनकी ऐसी साहस हो सकती है से यह स्वयं विचार करें, क्योंकि उस समय तक आश्रम का मठाधीश महेंद्र एवं बलजीत के हाथों में थी। इनकी महत्वाकांक्षा बहुत आगे की थी। महेंद्र को 2005 ईस्वी में आश्रम में प्रवेश किया और अपने जिगरी दोस्त बलजीत को बाद में आश्रम में प्रवेश कराया। फिर तो गुरुजी के घर वाले जगत के नाते रिश्तेदार आदि का तांता आश्रम में प्रवेश करने लग गया। ये सभी आर्य समाजियों के समर्थक रहे हैं। 2006 ईस्वी घटना के बाद बरवाला में स्थित छोटा आश्रम पूर्णतः इन लोगों के प्रबंधन एवं कब्जे में था। संगत बेचारी सत्संग सुनने जाती रही मगर षड्यंत्रों से अनजान रही, क्योंकि महत्वाकांक्षाओं को लेकर किए जा रहे षड्यंत्रों से संत रामपाल जी महाराज के नाम का आदेश व निर्देश का जिक्र एवं मिलावट रहता था, जिसे भक्तों के बीच परोसा जाता था। फलतः संगत पूर्णता वास्तविकता से बेखबर थी। अगर संगत सद्गुरु के ज्ञान को कथा के रूप में न सुनती तो उसे अमल में नहीं लाती थी। उस संगत में क्या समझाया जा रहा है, सद्गुरुदेव जी द्वारा और उसके अनुसार क्या करने का या अमल में लाने का की बातें बताई जाती रही हैं, इस पर संगत ध्यान नहीं देती थी, जिसका लाभ षड्यंत्रकारी उठाते रहे। षड्यंत्रकारियों का मंसूबा एवं महत्वाकांक्षा इतने आगे बढ़ गई कि सद्गुरुदेव जी के मनाही आदेश निर्देश के विपरीत कार्य आश्रम के प्रबंधन करने वाले महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि सद्गुरुदेव जी के मनाही आदेश निर्देश के विपरीत कार्य आश्रम के प्रबंधन करने वाले प्रारंभ कर दिए। गुरु जी के रहते सहते आश्रम में अलग से नाम दीक्षा देना एवं दिलवाना प्रारंभ कर दिया। सत्साहिब सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि उन मैनेजमेंट वालों, मुनींद आश्रम और ये झूठे आश्रम जितने भी बने हैं 8-10, उनमें जाना छोड़ दो और मैनेजमेंट के पीछे ना लगो। पीछे लगोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। और परमात्मा के वचनों पे चलना सीखो और वचनों पे ध्यान दो। परमात्मा के सत्संग में परमात्मा क्या बता रहे हैं। और सत साहिब ट्रस्ट, सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जूता मार रैली और पुतला दहन और सत्य अहिंसा का आंदोलन चलाया गया है। और भक्तों उसमें आकर आंदोलन की सिपाही बनो और आगे गुरु जी के वचनों पे चलो। और जहाँ भी ये नाम दीक्षा वाले मिल जाएं और ये परमात्मा के नाम से ये किताबें बेचने वाले मिल जाएं, इनको पकड़ करके 50-50 जूता कम से कम मारो और 112 नंबर में सूचना दो
और पास पड़ोस में जो थाना चौकी हो वहाँ आके कॉल करो और इनको पकड़वा कर जेल भिजवाओ। सत साहिब जय बंदी छोड़ की।